हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 16 जनवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। आज के मुख्य समाचार। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना में बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के तरफ से दही चूड़ा का भोज आयोजन किया गया। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि किसके दही चूड़ा में कौन सा नेता शामिल हो रहे हैं। पटना में इस बार लालू प्रसाद भी दही चूड़ा का भोज दिया है। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए पहुंच गए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम चल रही है, वही देश भर में लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम जी उनके सपने में आए थे और उन्होंने यह भी कहा है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे। और तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर को आगे कर दिया जाता है। चुनाव के खत्म होने के बाद कोई मंदिर को पूछता तक नहीं है। दरअसल मंत्री DSS के स्थापना समारोह में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बात कही थी कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम जी उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने बंगरा गांव स्थित शहीद देव शरण सिंह स्मारक भवन का शिलान्यास व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रघुवीर सिंह की प्रतिमा पर अनावरण किया। साथ ही उनके स्मृति के स्थापित पुस्तकालय का लोकार्पण किया। स्मारक भवन के निर्माण पर कुल 99 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने कहा कि भारत की गिनती शीघ्र ही विकसित देशों में होने लगेगी। हर बार भारतवासी को यह समझना चाहिए कि अपना भारत अब अनडेवलप नहीं है, डेवलपिंग नहीं है। अब विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह सपना है कि देश विकसित हो, उसको साकार करने का दायित्व हम सब का बनता है। भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, अब भारत सोने की चिड़िया ही बनेगा, बल्कि भारत सोने का शेर बनेगा। भारत सोने का शेर बनेगा तो इसकी दहाड़ से पूरे विश्व को सुनाई देगी और तब जाकर भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे कोई बिहारी कहता है तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है। देश की आज़ादी के समय शहीदों ने जो सपना देखा था आज साकार होता दिख रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सपूतों ने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उसी पथ पर आज देश के प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुंड चेंज की अटकलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने एक बयान दिया है जिससे जेडीयू चिढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कुछ नेताओं की इसी तरह की बयानबाजी की वजह से नीतीश ने 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में वापसी की थी। और भाई वीरेंद्र ने पटना में सोमवार को दही चूड़ा की भोज के बाद पत्रकारों से कहा कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। आरजेडी नेता ने कहा कि आरजेडी नेता 69 विधायक हमारे हैं और नीतीश सीएम है। लालू जी का आशीर्वाद है तब न वह सीएम है। बिहार में ठंड ने बढ़ाई परेशानी, खतरनाक शीतलहर की चेतावनी। आपको बता दें कि बिहार में ठंड बढ़ चुका है, इस कारण से लोगों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राजधानी पटना कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है।
बिहार में बीपीएससी द्वारा पहले ही चरण शिक्षक नियुक्ति में बहाल हुए करीब 1 लाख शिक्षकों में कई फर्जी तरीके से टीचर बन बैठे हैं। शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत मिली है। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दिया है। अब हरेक शिक्षक की ऐसी जांच कराई जा रही है कि कोई फर्जी शिक्षक काम पर नहीं रह पाए। बिहार सरकार स्कूलों में पढ़ा रहे 1 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों के अंगूठे के निशान यानी थंब इम्प्रेशन का भी मिलान किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा से पहले चरण में नियुक्त हुए सभी शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन के मिलान का काम जिलों में शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को चरणवार जिला मुख्यालय में ले जाकर यह मिलान कराया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षा में दिए निशान से शिक्षकों के अंगूठे का मिलान भी कराया जा रहा है। इसको लेकर बीपीएससी से रिकॉर्ड मांगा गया है। बता दें कि पहले चरण में बीपीएससी से करीब 1,02,000 शिक्षकों को नियुक्ति हुई थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के वर्चुअल मीटिंग शनिवार को हुई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव भी सामने आया, लेकिन उन्होंने खुद संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार के वित्त मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी और नीतीश की ओर से संयोजक पद स्वीकार नहीं करने के मामले पर इंडिया टीवी से बातचीत की है। यूपी से दरभंगा एक लग्जरी वाहन से जा रही शराब की खेप को मुजफ्फरपुर पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही मामले में 4 आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सरैया थाना प्रभारी ने पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी वाहन से विदेशी शराब की खेप जब्त किया है। मामले में 4 आरोपी को भी गिरफ्तार पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अब सोने का शेर बनेगा। बिहार के राज्यपाल ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की है। आपको बता दें कि प्रखंड के बलिदानियों के गांव में बांगड़ा में सोमवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने देव शरण सिंह स्मारक समिति परिसर में 99 करोड़ 98 लाख की लागत से बनने वाले शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि गांव में आकर मेरी आंखें नम हो गई है। यह गांव अपने आप में धनवान है। इस गांव में 31 रसवा कुंडों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस धूली को मेरे माथे पर लगाना चाहिए कि फिर दोबारा इस गांव में आकर बलिदानियों को नमन करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनेगा। हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को तारीफ की है। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल बलिदानियों के गांव बांगड़ा में सोमवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने देव शरण सिंह स्मारक समिति परिसर में 99 करोड़ 98 लाख की लागत से बनने वाले शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल ने कहा कि बांगड़ा गांव में आकर मेरी आंखें नम हो गई है। यह गांव अपने आप में धनवान है। इस गांव में 31 रनवा कुंडों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस धूली को मेरे माथे पर लगना चाहिए, फिर दोबारा इस गांव में आकर बलिदानियों को नमन करूंगा। और उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनेगा, लेकिन हम सबको अपना योगदान देना होगा। और आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।